हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस विद साक्षी। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं एक छोटी सी टर्म मेंस्ट्रुअल फ्लो के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पर एक फुल वीडियो लेक्चर बना चुकी हूं। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, जिसमें कि कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। The major events of menstrual cycle. The cycle starts with the menstrual phase when menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days. The menstrual flow results due to breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels, which forms liquid that comes out through vagina. मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो मेजर इवेंट्स हैं उनमें से सबसे फर्स्ट इवेंट जो कौन सा है वो है मेंस्ट्रुअल फेज का, यानी कि ऐसा फेज जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा किसी भी फीमेल में, यानी कि 3 से 5 या हम 7 डेज तक बोल सकते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो का टाइम पीरियड होगा। इसमें क्या होता है कि जो यूट्रस की सबसे इनर वाली लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियल लाइनिंग, उसका जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि वो ब्रेक हो जाती है। और यूट्रस की जो वॉल है एंडोमेट्रियम वॉल, वो क्या होगी, ब्लड, उसकी जो ब्लड वेसल्स होंगी और जो टिश्यूज होंगे उस वॉल के, वो लिक्विड की फॉर्म में या हम बोल सकते हैं ब्लड की फॉर्म में बाहर आ जाएंगे थ्रू वेजाइना। इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, मेंस्ट्रुअल फेज या हम बोल सकते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फर्स्ट इवेंट है वो कौन सा है, मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुअल फेज। इस इमेज में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे जो है जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, वो उसका जो है ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर जो उसकी ब्लड वेसल्स हैं या जो उसके टिश्यूज़ हैं वो ब्लड की फॉर्म में थ्रू वेजाइना बाहर आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो पीरियड है मेंस्ट्रुअल पीरियड, या हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है ये 1 से 5 दिन तक होता है। ये कई कई फीमेल्स के केस में ये 1 से 7 दिन का भी हो सकता है, डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। और इसको क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फ्लो और मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये डिफरेंस है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है 1 से 5 दिन तक ब्लड लॉस जो होता है उसको बोलते हैं, और ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट इवेंट है। यानी कि अगर किसी फीमेल में 28 डेज का साइकिल है या 30 डेज का साइकिल है तो उसमें फर्स्ट 5 डेज का जो इवेंट होगा उसको बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फ्लो। और उसके बाद भी कुछ इवेंट्स होंगे, यानी कि 28 दिन तक जो बाकी के इवेंट्स हैं वो होंगे, या जैसे कि फॉलिकुलर फेस, ल्यूटियल फेस, या हम फर्टाइल और नॉन फर्टाइल फेस में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिवाइड कर सकते हैं। Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. However, it may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health, etc. मेंस्ट्रुएशन का जो प्रोसेस है वो कैसी फीमेल्स के केस में होता है, जो नॉन प्रेग्नेंट होती हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंस्ट्रुएशन फ्लो जो है रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन ऐसी फीमेल्स में होता है जिनका जो ओवम है वो उसमें फर्टिलाइजेशन जब नहीं हो पाती है, यानी कि जब ओवम और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है तो ऐसे केस में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, या हम बोल सकते हैं जो एंडोमेट्रियम वॉल है यूट्रस की उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। क्योंकि एंडोमेट्रियम का क्या काम होता है, वहाँ पे जो है फर्टिलाइज्ड ओवम यानी कि जो जाइगोट होता है उसकी इम्प्लांटेशन होती है, या हम बोल सकते हैं उसकी जो फर्दर ग्रोथ है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो वहाँ पे होगी यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है। बट क्योंकि फीमेल्स के केस में क्या होता है कि कोई भी फीमेल, ह्यूमन फीमेल अपनी पूरी लाइफ में 1 या 2 बारी मैक्सिमम, या मैक्सिमम से मैक्सिमम हम बोल सकते हैं 3 बारी ही मतलब प्रेगनेंसी का चांस लेती है। उसके अलावा जितनी भी बार जो है ओवम जो है फर्टिलाइज नहीं हो पाता, और उस वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है ईच मंथ फीमेल्स के केस में होता है। किसी भी फीमेल में मेंस्ट्रुअल फ्लो तभी स्टॉप होता है जब वो प्रेग्नेंट होती है। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तो और भी अदर रीजंस हो सकते हैं कि उसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं हो पा रहा है।
उसका काफ़ी कारण हो सकते हैं, जैसे कि पुअर हेल्थ है किसी फीमेल की, या फिर ओवर स्ट्रेस की वजह से भी पीरियड्स डिले हो जाते हैं, या हम बोल सकते हैं जो पीरियड्स हैं वो स्टॉप हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको अपनी बॉडी का पूरा एक तरह से हम बोल सकते हैं प्रॉपर बैलेंस रखना चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए और कम से कम स्ट्रेस लेना चाहिए। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।